जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मनुष्य जीवन में नज़र का एक बहुत बड़ा खेल पाया गया है। नज़र के प्रभाव से उन्नति की तरफ चलती हुई अपनी डोर डगमगाने लगती है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं नज़र का एक इतना आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको नज़र से छुटकारा स्वतः ही मिलता रहेगा। यद्यपि नज़र के बारे में मैं 1 से 2 बार पूर्व में भी बता चुका हूँ, वो सब तरीके अपने अपने अलग विधान हैं। अब मैं आज एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ। देखिए, नज़र के कई प्रकार होते हैं। आपके घर में बहुत सुसज्जित वस्तुएं रखी हैं। कुछ आपके मेहमान आए या कुछ और आपके अतिथिगण आए, उन्होंने देखा, उनकी नज़र भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है, जिसे ईवल आई कहते हैं। और इतना ही नहीं, आप स्वयं की भी नज़र कई बार लगती है। ऐसा कई बार आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। सब कुछ चलता है प्रभु कृपा से, मन में आता है चलो भगवान ऐसे थोड़े दिन रखे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन ही पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी किसी न किसी क्षेत्र में होने लगती है। इसको हम बोलते हैं स्वयं दृष्टि दोष। क्या नाम है इसका? स्वयं दृष्टि दोष, अर्थात अपनी ही नज़र अपने आप को लगना, ये पहला प्रकार। दूसरा होता है कि अन्य कोई व्यक्ति आपके बारे में अगर नकारात्मक सोच रख रहे हैं और ऐसा सोच रहे अमुक व्यक्ति, यानी किसी को टारगेट करके कोई भी व्यक्ति जब एक से अधिक बार बार उसके बारे में एक बड़ी आश्चर्यजनक दृष्टि से देखते हैं तो उसको बोलते हैं हाय। यह हाय और नज़र एक ही रूप का, एक ही विधान है और एक ही इसका रूप है। इन दोनों का कार्य क्या होता है? हमारे जीवन में चलते हुए रास्ते पर बेवजह बिना किसी कारण के रुकावट आना। तीसरा नज़र का एक कारण और भी होता है, जो मकान बहुत खूबसूरत बना लेते हैं या कोई घर में ऐसी अच्छी चीज़ घर के बाहर लगा देते हैं, तो कई बार मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि वाहनों में बैठे हुए चलते चलते लोग अचानक उनकी दृष्टि पड़ती है और वो कुछ क्षण के लिए कुछ सोचते हैं, यद्यपि वो आपके अतिथि भी नहीं है, आपके पारिवारिक सदस्य भी नहीं है, केवल देखने मात्र से भी कई बार हाय लगती है। और हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे और हमने अनुभव से देखा है कि बुरी नज़र के कारण कई बार चट्टानें भी दरार पड़ जाती है। तो ये नज़र हमारे जीवन में क्या है? एक नकारात्मक ऊर्जा का वो एक किरण है, एक तरंग है, एक वेब से है, जो वेब से आकर के हमारे अच्छी चीज़ को चीर करके और नकारात्मक रूप से उसे तोड़ फोड़ देती है। हमारे जीवन की अच्छी धारा को, अच्छे हमारे एक उन्नति के पदों को, कदमों को और अवन्नति में या अवरोध में कन्वर्टेड कर देती है, परिवर्तन कर देती है। तो प्रिय बंधुओं, इस नज़र से हमें बचना चाहिए। इस नज़र के बचने के, यद्यपि प्रभु की भक्ति तो सर्वोपरि है, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन जो हमने अनुभव से कुछ ऐसा 1-2 विधान देखे हैं, उन विधानों का माध्यम होता है कि शीघ्र ही परिणाम, अच्छे परिणाम, और आज मैं जो बताने वाला हूँ एक लंबे समय तक आपको एक ही उपाय करने से परिणाम ठीक हो जाए। जैसे कई बार हम आपको बताए हैं, आप जानते भी हैं, नमक, राई आदि को सार करके जलाना या फेंकना। ये एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन बार बार करना पड़ता है। ये कब कब हो जाए, तो आओ मैं आपको एक ऐसी विधि बताता हूँ। एक लाल कपड़ा लें और लाल कपड़े में 1 मुट्ठी काली राई और 1 मुट्ठी समुद्री नमक, जिसे सी सॉल्ट कहते हैं, पीसेज में होता है, डली होता है। यहाँ मैं एक स्पष्टीकरण कर देता हूँ। प्राय करके जो सेंधव नमक या लाहौरी नमक होता है, जैसे फलारी नमक है, वो पीसेज के रूप में आता है, लोग उसे ही सी सॉल्ट समझ लेते हैं। सी सॉल्ट ये नहीं होता। 20-30 साल पहले गाँव में हर जगह एक बोरी में अपने किराने वाली दुकानों पर नमक रखा रहता था। उस नमक को प्राय करके घर में रखते थे और सिलबट्टे पे पीस करके काम करते थे। अभी प्रचलन एक रेडी टू ईट का हो गया है।
लोग पिसाया नमक का पाउडर लाते हैं। नमक का पाउडर भी काम करता है, किंतु कपड़े से छिन जाता है और उसमें शक्ति थोड़ी सी क्षीण हो जाती है। तो अतः आपको सिर्फ 3 चीज़, 1 मुट्ठी काली राई जो आसानी से आपको सब जगह मिल जाती है, 7 लाल मिर्ची सूखी और डंडी वाली, 7 मिर्ची सूखी लाल डंडी वाली, और 1 मुट्ठी समुद्री नमक। इन तीनों चीज़ों को लाल कपड़े में बांध लें और लाल कपड़े में बांध के अपने मुख्य दरवाजे के पीछे की तरफ इस एंगल से, इस दृष्टि से इस प्रकार के कई जगह ढूंढ लें जहाँ पर कि आम किसी व्यक्ति को दिखाई ना पड़ता हो, या कोई गोलंबर होता है या आपके गणेश जी का आला हो, कोई भी जगह जो दरवाजे पर हो वहाँ पर उसे स्थायी रूप से रख दें। आप देखेंगे कि आपके दरवाजे पर निकलने आने जाने वालों की या घर में रहने वालों की, और दरवाजे के बाहर का अर्थ हो गया कि आने जाने वाले अनजान लोगों के देखने की या दृष्टि या आपकी उन्नति के बारे में जो लोग घर के अंदर अथवा घर के बाहर कितनी भी चर्चा करें, कितना भी आपके लिए और एक हाय लगाएं, लेकिन ध्यान रहे इस मात्र एक छोटी सी विधि से आपके यहाँ पर चमत्कार होने लगेगा। स्वयं दृष्टि दोष भी दूर होगा और आने वाले मेहमान आदि अतिथियों का भी दृष्टि दोष दूर होगा, जिसे नज़र दोष कहते हैं, ईवल आई कहते हैं, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। और जो अननोन पर्सन, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपके घर की किसी वस्तु को या आपके नाम के बारे में सुन करके जो नाना प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं, उन समस्त दोषों का निवारण इन मात्र 3 चीज़ों के स्थायी रखने से हो जाता है घर में। अगर आप दरवाजे के पास ऐसी कोई जगह नहीं है तो कोई दरवाजे के नियर बाई आसपास में कोई भी जगह ऐसी हो जो कि पर्दे के अंदर छुपी रहे, चाहे आपका कर्टन लगे हुए हैं, कर्टन में आप पीछे छुपा सकते हो, वो छुपी रहे। और ये कब बदलनी है, ऐसी कुछ चीज़ें आसानी से उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार आपने स्थापित कर दी तो सालों साल चलती है। हाँ, दिवाली की सफाई में या जब कभी भी साल में आपके घर में कोई रिनोवेशन हो, सफाई हो, या किसी व्यक्ति के द्वारा वो टच हो जाता है, छू लेते हैं, या कोई व्यक्ति टोक देता है कि भाई इसमें क्या रखा है आपने, इसके करने से क्या होता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा प्रभावित कम हो जाती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है कि जोग जुगत और मंत्र प्रभाहु फले जबई जब करहि दुराहु। योगी अपना योग विद्या और अपनी भक्ति जहाँ तक तुम छुपा के रखना चाहिए, और जुगत यानी विधि, और मंत्र प्रभाव अपने मंत्र का प्रभाव जहाँ तक अपने गोपनीय रखें। अनेक ग्रंथों को जब आप पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, इस चीज़ को तुम गुप्त रखो, गुप्त रखो, गुप्त रखने का प्रयत्न करो। तो ऐसी चीज़ें दबी हुई टोटके के रूप में आपके लिए ज़्यादा प्रभावी होती हैं। और ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, इन प्रकार की बड़ी छोटी और सरल विधियों का कोई किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं है। समय समय पर और भी आपको कुछ सरल चीज़ों की खोज करके इस प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा से छुट्टी पाने के लिए, नज़र आदि व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए आपको फिर कभी जल्दी ही एक नया एपिसोड, एक नई खोज, एक नया विधान लेकर आपके सामने उपस्थित शीघ्र होने वाले हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इस विधि को जरूर अपनाएं और अपने घर में सुख को पाएं।